नमस्कार बच्चों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर, जो कि भारतीय संस्कृति की मूल आधार से संबंधित है, इसमें हम कल भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा प्रकरण है सैंधव धर्म, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धर्म कैसा था, धार्मिक क्रियाकलाप कैसे थे, लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था, लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति किस तरह की थी, इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सैंधव धर्म को जानने से पहले सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। इस सभ्यता का सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के मध्य में रेलवे लाइन डाली जा रही थी। उस समय बड़े पैमाने पर लोग बाग ईंटें निकाल के रेलवे लाइन के पास ला रहे थे। जब चार्ल्स मेसन ने वहाँ देखा कि ये मकान इस रेगिस्तानी इलाके में इतने बड़े पैमाने पे ईंटें, जो कि बड़ी प्राचीन प्रतीत हो रही है, पकी हुई ईंटें कहाँ से आ रही है, फिर उन्होंने उत्खनन स्थल की ओर गए, वहाँ देखा तो फिर उन्होंने वहाँ पे ईंटों की खुदाई बंद करवा दी। तब से लेकर लंबे समय तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थान है, उनका उत्खनन नहीं हो पाया। 1920 के आसपास भारतीय पुरातत्व विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के आदेश पर 1920 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई। तत्पश्चात 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई की गई। इन दोनों ही स्थानों पर एक प्राचीन काल के सुव्यवस्थित सभ्यता के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे अन्य स्थलों की खोज हुई और इस सभ्यता को सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता और फिर अन्य स्थल प्रकाशित होने पे सैंधव सभ्यता कहा गया। वर्तमान में इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था? पुरातात्विक खोजों से ये सिद्ध हो गया है कि ये सभ्यता अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था एवं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इसके दो प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा लोथल एवं कालीबंगा भी इसके प्रमुख केंद्र माने गए। अफगानिस्तान में इस सभ्यता से संबंधित क्वेटा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, किल्ली, गुल मोहम्मद, मुंडिक नदी के किनारे किनारे तथा डंबर सादात में सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए। बलूचिस्तान में लोरलई घाटी, जोब नदी की घाटी इत्यादि में यहाँ के अवशेष मिले। दक्षिण बलूचिस्तान की कुल्ली संस्कृति है, उसको इस सभ्यता का आरंभिक स्थल माना जा सकता है। तो ये सभ्यता है वो बहुत ही विस्तृत थी। पूर्व में यह सभ्यता आलमगीरपुर, जो मेरठ के पास है, वहाँ से लेके और पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में मकरान तट पे, वहाँ तक स्थित। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेके
और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, बघवाड़ क्षेत्र तक ये सभ्यता है वो फैली हुई थी। पूर्व से पश्चिम तक ये लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में ये सभ्यता विस्तृत थी। इस सभ्यता में धीरे धीरे अनेक गांव, कस्बे, नगर इत्यादि इससे संबंधित स्थल है उनका उत्खनन किया जा रहा है और वर्तमान में भी अनेक स्थल है इस सभ्यता से संबंधित अभी भी मिल रहे हैं। ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई वर्तमान समय के अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। सभ्यता का काल, इस सभ्यता का काल यानी समय कौन सा था, किस समय ये सभ्यता विकसित रूप से थी, अलग अलग विद्वानों की इसमें अलग अलग राय है। बुल्ली हॉल, गार्डन चाइल्ड, बेग आदि विद्वान विश्व की नदी घाटियों में सिंधु सभ्यता को प्राचीनतम मानते हैं। जॉन मार्शल और राधा कुमुद मुखर्जी का मत है कि इस सभ्यता का काल है वो 3250 ईसा पूर्व से भी पहले का होगा। केन शास्त्री और डॉक्टर राजबली पांडे है वो इसका 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं। डॉक्टर पांडे का मत है कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तथा प्राचीन नगरों के खंडरों की एक से ऊपर मोहनजोदड़ो के बारे में उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो में 7 स्तरीय खुदाई की गई, अर्थात 7 बार मोहनजोदड़ो नगर बसा और 7 बार उजड़ा। तो यदि प्रत्येक नगर के बसने, पनपने, उजड़ने का काल यदि 500 वर्ष भी माना जाए तो कम से कम 3500 वर्ष पूर्व तक ये सभ्यता विकसित हो चुकी थी। बलूचिस्तान एवं मकरान में मिली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर यह माना जाता है कि 4000 वर्ष पूर्व क्वेटा, अमरी, नल, कुल्ली, झौब आदि स्थानों पर ग्रामीण संस्कृतियाँ विकसित हुई और फिर वहाँ से 3500 से 2200 ईसा पूर्व के मध्य डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार ये अपने चरम पे थी। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सभ्यता के काल को 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने साक्ष्यों के हिसाब से, अनेक विधियों के हिसाब से इसका समय निश्चित किया है, अर्थात ये सभ्यता है 3500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक अपने चरम यौवन पे या चरम काल पे थी और विश्व की अनेक सभ्यताओं से, इसके तत्कालीन सभ्यताओं से इसके सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध थे। अब है इस सभ्यता के निर्माता कौन है, इस सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया। इस संबंध में 3 प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार मिश्रित जाति के लोग हैं, मिश्रित नस्ल के लोग, उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया होगा, जिसमें नॉर्डिक, ऑस्ट्रेलॉइड, इत्यादि नस्लों के लोगों ने, द्रविड़, मिलीजुली नस्ल के लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते थे। दूसरी मान्यता के अनुसार द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। द्रविड़ भाषाओं से मिलती जुलती भाषा है, वो बलूचिस्तान क्षेत्र में ब्राहुई भाषा है, वो मिलती जुलती थी, तो उस आधार पे द्रविड़ लोगों को इसका निर्माता माना गया है। तीसरी मान्यता के अनुसार आर्य लोग हैं वो इस सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि हम देखते हैं कि आर्य लोग हैं, आर्यों की संस्कृति है वो ग्राम्य सभ्यता थी।
इस प्रकार से आर्यों को इस सभ्यता का निर्माता मानने का मत है वो तर्क से खारिज किया जा सकता है। द्रविड़ प्रोफेसर चाइल्ड ने सुमेरियन लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। डॉक्टर हॉल ने भी उनके इस मत की पुष्टि की है, परंतु द्रविड़ों को सुमेरियन जाति का अंग मानते हैं। श्री पिगट के अनुसार मूलतः भारतीय था, परंतु सुमेरियन प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान हैं, उनकी इस सभ्यता के निर्माताओं के रूप में अलग अलग राय है। डॉक्टर कुशालकर के अनुसार आर्य और अनार्य सभ्यताओं का मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती थी, अर्थात आर्य सभ्यता के लोग भी यहाँ पे निवास करते थे, अनार्य सभ्यता के लोग भी यहाँ निवास करते थे, अर्थात मिश्रित रूप से इस सभ्यता का विकास हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो हड्डियों के अवशेष मिले हैं, मानव के कंकाल मिले हैं, उसमें आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के नस्लों के कंकाल यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम सैंधव धर्म से संबंधित प्रमुख मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। भाई सैंधव धर्म में किन किन शक्तियों की पूजा की जाती थी, कौन कौन से पुरुष देवता, महिला देवता, प्राकृतिक शक्तियाँ इत्यादि, जिनकी पूजा करने का तरीका क्या था, लोग कैसे पूजा करते थे, धार्मिक स्थल कैसे थे, इस बारे में हम विस्तृत रूप से अगले प्रकरण में या अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।